रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नामकुम के हम कोलाद में इस वक्त उपस्थित हैं। खनिज संपदा के लिए मशहूर झारखंड अफीम की खेती के मामले में अफगानिस्तान की राह पर चलता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान की तरह ही झारखंड में अफीम की खेती का दायरा बढ़ता जा रहा है। दुनिया में करीबन 80% अफीम की पैदावार करने वाले अफगानिस्तान के कुल 34 प्रांतों में से 22 में अफीम की खेती होती है। वहीं 24 जिले वाले झारखंड की बात करें तो यहाँ भी 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में धड़ल्ले से अफीम की खेती हो रही है। रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नामकुम के हम कोलाद में इस वक्त उपस्थित हैं और यहाँ जो है ग्रामीण पुलिस यानी कि नामकुम पुलिस के द्वारा जो है लगातार अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि झारखंड में पुलिस जो है अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ सख्त दिख रही है। आपको ये भी बता दें कि आपने देखा होगा कि अफीम की खेती कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उन क्षेत्रों में की जा रही है जो शहर से दूर हैं, यानी कि दसम फॉल की बात कर ले, अनगढ़ा की बात कर ले, खूंटी की बात कर ले या फिर नामकुम की बात कर ले, जहां हम इस वक्त खड़े हैं। इस वक्त जो अभियान चलाया जा रहा है वो अमर कुमार पांडे जो हेडक्वार्टर 1 के डीएसपी है, उनके नेतृत्व में जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण हैं, जो इस गाँव के ग्रामीण हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो है पुलिस ने सहयोग मांगा है और उनके साथ कोलैबोरेट करके जो है जो अफीम की खेतियां हैं उसको नष्ट की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा दें कि ये ट्रैक्टर भी है। इस ट्रैक्टर के माध्यम से आप देखिए कि जो बड़े पैमाने पर जो अफीम की खेती की गई है उसको नष्ट की जा रही है। हम पूरे मामले पर जो डीएसपी अमर कुमार पांडे जी हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि पुलिस की ये सराहनीय कदम कहीं ना कहीं कि ग्रामीणों को एक साथ जोड़ा जाए और जो ये नशे का खेती किया जा रहा है उस पर लगाम लगाया जाए। कहीं ना कहीं पुलिस लगातार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन जब ग्रामीणों ने इसमें कहीं ना कहीं अपना सहयोग दिया है तब जाकर के आप देख सकते हैं कि तमाम जो ग्रामीण हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के नेतृत्व में खुद से ये जो अफीम की खेती है उसको नष्ट कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और आगे भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और जिनके नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है डीएसपी अमर कुमार पांडे, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कठिनाइयाँ, क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है उनको ये अभियान चलाने में। देखिए ये फल है जो कि अफीम की खेती में जो पौधा होता है उस पौधे में ये फल निकलता है। तो लगभग ये जो पौधा है बन चुका है, तैयार हो चुका है और अब इससे जो है अफीम निकालने की तैयारी चल रही थी। लेकिन हालांकि पुलिस की जो ये जो कार्य प्रणाली है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि चिन्हित करना और हर ग्रामीण क्षेत्र में उन जगहों पर जाना जहां पर हो सकता है कि छुपा करके अफीम की खेती, यानी कि खेतों के बीच बीच में जो है ये अफीम की खेती की जाती है ताकि प्रशासन के नज़र से ये बची हुई रहे। हालांकि तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि जो ग्रामीण हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं ये जागरूकता अभियान भी पुलिस चला रही है, नुक्कड़ नाटक कर रही है, तमाम तरह के अभियान चला करके पुलिस चाह रही है कि ये जो अफीम की खेती गैर कानूनी तरीके से की जा रही है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। हालांकि आपको हम बता दें कि अफीम जो है दवा के कार्य में कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है और इसकी खेती करने के लिए जो है केंद्र सरकार जो है लाइसेंस निर्गत करती है और बिना लाइसेंसधारी जो कि बिना लाइसेंस के इस खेती को करते हैं उनके ऊपर में एनडीपीएस की धारा के तहत जो है कार्रवाई की जाती है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार पुलिस जो है अभियान चलाती है, लेकिन पुलिस के इस अभियान का कहीं ना कहीं जो फ़ायदा है
वो पुरजोर तरीके से कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा था। यही वजह भी है कि ये इन ग्रामीणों को आप देखिए कि इन ग्रामीणों में कहीं ना कहीं जो सतर्कता है वो पुलिस के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया गया और पुलिस के द्वारा जो नुक्कड़ नाटक के द्वारा ये अफीम की खेती से जो नुकसान होते हैं, कहीं ना कहीं इस अफीम की खेती से जो है दूर दूर तक जो है ये मिट्टी जो है दूषित हो जाता है और उस मिट्टी पर जो है उस मिट्टी पर जो है दूसरा कोई भी फसल नहीं उगाया जा सकता। हालांकि आपको हम दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से कि देखें किस तरह से जो ग्रामीण है वो काफ़ी एक तरह से कहा जाए पुलिस के नेतृत्व में पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर के एक तरह से कहा जाए ग्रामीणों ने साथ देने का काम किया है। आप निश्चित तौर पे देखिए अभी जो अभियान चलाया जा रहा है वो जयदेव कुमार जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि वो स्वयं भी ये जो अफीम की खेती है उसको वो नष्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो ग्रामीण है वो भी नष्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये फल जो है बनकर तैयार हो चुका था और बहुत जल्द इससे अफीम भी निकाली जाती, लेकिन पुलिस की जो पैनी नज़र है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है और यही वजह भी है कि बार बार लगातार ग्रामीणों के साथ पुलिस मीटिंग कर रही है और मीटिंग करके ग्रामीणों को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम कर रही है कि आने वाले समय में ये जो खेती होगी इस खेती का दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं मिट्टी पे पड़ेगा और मिट्टी पर जब अगर पड़ जाएगा प्रभाव तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार का आप इस पर दूसरा फसल नहीं उगा सकते हैं। हालांकि इस जहाँ पर ये खेती की जाती है उसके आसपास अगर नदी तालाब है तो उसके पानी भी दूषित होंगे। तो निश्चित तौर पे ये सराहनीय कदम और हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएं कि पुलिस ने जो ये कदम उठाया है कहीं ना कहीं सराहनीय है। देखिए पहले ये फूल निकलता है और फूल के बाद जो है ये फूल एक पौधे के रूप में कहीं ना कहीं रूप ले लेता है और जिसके बाद जो है इससे अफीम निकालने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाती है। निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि पुलिस की इस अभियान का जितना भी हम तारीफ करें वो कम है, क्योंकि झारखंड में आप देख रहे होंगे कि लगातार नशे के सौदागरों की संख्या भी बढ़ रही है और नशे का व्यापार करने वाले लोग कहीं ना कहीं ये सामग्री कहाँ से ले आते हैं ये भी पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस जो है अपना कमर कस चुकी है और ग्रामीणों के साथ मिल करके ये इस अभियान को कहीं ना कहीं अंजाम देने का काम पुलिस कर रही है। अभी हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि ये अभियान चल रहा है पुलिस के सहयोग से और ये खुद आकर के यहाँ पर जो है इस अफीम की खेती को नष्ट कर रहे हैं। क्या मतलब, क्यों नष्ट कर रहे हैं जी? देखिए ये तो क्या बोलते हैं हम लोग को जानकारी दी गई कि गैर कानूनी है और ये अच्छा चीज़ नहीं है और हम लोग ठान चुके हैं कि ये गलत है, इसलिए हम लोग ग्रामीण लोग एकजुट होके ये नष्ट करने का प्रशासन के द्वारा दोनों मिल के हम लोग कर रहे हैं जी। तो एक बात बताइए कि इतने बड़े पैमाने पे अभी देख रहे हैं कि सब पूरे ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं, तो ये खेती जो लोग गाँव में करते हैं तो क्या गाँव में आप लोग जागरूकता नहीं फैलाते हैं क्या कि मतलब नहीं करना चाहिए? गांव में जागरूकता नहीं, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता इसके बारे में, ग्रामीण में उतना जानकारी नहीं है, इसलिए इन लोग ऐसा कर पाता है। और एक बात ये भी है कि थोड़ा सा गांव देहात है और सरकार भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। गांव में सरकारी चीज़ बहुत कम पहुंच पाता है, इसलिए इस तरह कदम उठाते हैं। अगर सरकारी लाभ अगर अच्छा से मिलेगा तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा बलराम मुंडा है। तो देखिए अभी इन्होंने कहा कि जो लोगों को सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलता है और वो लोग जो है मुख्य धारा से भटकते हैं और कहीं ना कहीं जीवन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए वो इसमें रोजगार तराशते हैं और ये अफीम की खेती करने को मजबूर हो जाते हैं। अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ पुलिस तो बहुत ही एक तरह से कहा जाए पुलिस की जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रही है। आज हम लोग जो है नामकुम इलाके में हैं और जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से जो है ये एक तरह से कहा जाए एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए जो है हर ग्रामीण क्षेत्र में इस गाड़ी को घुमाया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि अफीम की खेती कानूनन अपराध है और अफीम की खेती के रोकथाम हेतु रांची पुलिस की अपील है कि अफीम की खेती में ज़मीन का इस्तेमाल करना अथवा व्यापारी को अपनी ज़मीन को उपलब्ध कराना NDPRS एक्ट के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है, जिसमें कि 20 साल या फिर आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती है। और
अफीम की खेती किए जाने संबंधित सूचना पुलिस को दिए जाने वाले व्यक्तियों को नाम एवं पता पूर्णतः गुप्त रखा जाता है। तो आप समझिए कि झारखंड पुलिस किस लेवल पे कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए कि ग्राउंड लेवल पे पुलिस ने जा करके और अफीम की खेती को नष्ट करने का जो एक पहल शुरू किया है। और ख़ास बात यह है कि इस पहल में गांव वालों को भी जागरूक किया जा रहा है और उन्हें खेती करने के लिए जो है उन्नत बीज भी दिए जा रहे हैं ताकि वो अफीम की खेती ना करें। गांव वालों का भी ये कहना है कि हम जो है वो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं और सरकारी लाभ जो है हम तक देर तक पहुंचता है। हमने कुछ ग्रामीणों से भी बात किया और उनका इस कथन पर स्टेटमेंट था। तो निश्चित तौर पे हेमंत सरकार जो है उन सभी जगहों पर सुख सुविधाएं पहुंचाना चाहती है जहां तक सरकारी सुविधा जो है ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता है। यही वजह है कि ये सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो है निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा है और जागरूकता फैलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि पुलिस और सरकार ने मिलकर जो एक नया तरीका अपनाया है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से ग्रामीण कहीं ना कहीं अपनी पहल से अफीम की खेती को खुद नष्ट कर रहे थे। अपने सहयोगी राहुल के साथ ग्लोबल मीडिया न्यूज़ रांची।